की बातें। आज मैं सेनेट में एक मंजूर हुआ कानून आपके सामने रख रहा हूं। सेनेट में चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों और सेनेटर्स की चेयरमैन सेनेट और सेनेटर्स की तनख्वाहों, मरात और अलाउंसेस का कानून मंजूर हुआ है। बड़ा दिलचस्प कानून है। आप पाकिस्तान के इस बैकग्राउंड को जेन में रखिए कि बदतरीन मुआशी बुरान में घिरा है मेरा मुल्क पाकिस्तान। सफ़ेद पोश तबका, तनख्वाहदार तबका, गरीब और मजदूर, मिडिल क्लास रुल गई है और 10 करोड़ लोग गुर्बत या गुर्बत की लकीर के लेफ्ट राइट झूले माइयां ले रहे हैं। यानी 10 करोड़ लोग गरीब हैं या गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और पाई पाई का मोहताज है मेरा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त। और IMF मान नहीं रहा, दोस्त ममालिक हाथ पकड़ा नहीं रहे। कब कहीं से कोई 1 अरब डॉलर या कोई 2 अरब डॉलर आ जाता है, वो भी दिसंबर तक चलेगा, जनवरी तक चलेगा, उसके बाद क्या होगा। कमर्शियल इदारे हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, IMF हम पे भरोसा नहीं कर रहा बकौल मिफ्ता इस्माइल, दोस्त ममालिक हम पर भरोसा नहीं कर रहे बकौल खुरम दस्तगीर, दोनों मुस्लिम लीगी हैं। तो इन हालात में सेनेट ने चेयरमैन सेनेट और सेनेटर्स के लिए जो तनख्वाहों में और अलाउंसेस में और मरात का में इजाफे का बिल मंजूर किया है, वो आपके सामने रख रहा हूं। जरा सुनिए और फख्र या शर्म से सर धुनना आप पे हैं कि आप फख्र से सर धुनते हैं या शर्म से सर धुनते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तनख्वाह में इजाफा किया है, छोड़ दीजिए इसको, सेनेटर्स की तनख्वाह में महंगाई है, कर लिया होगा। माहाना 50,000 इजाफी अलाउंस इजाफा किया, छोड़ दीजिए इसको भी सेनेटर्स ने या चेयरमैन सेनेट का। 2.5 लाख हाउस रेंट कर दिया, ये भी छोड़ दीजिए। जमीनी सफर मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं तो 300 रुपए फी किलोमीटर दिया जाएगा, इसे भी छोड़ दीजिए। अपनी गाड़ी पर सफर करें तो 400 रुपए फी किलोमीटर, इसे भी छोड़ दीजिए। कहीं ठहरने का अलाउंस 10,000 रोजाना, इसे भी छोड़ दीजिए। ये सारी बातें फिर भी काबिल कबूल हैं कि जब आपने महंगाई बहुत हो गई है, जब आपने मुलाजमीन की तनख्वाहदारों की 35% तनख्वाह बढ़ाई है और पेंशन में भी 5, 10, 15% या 17% इजाफा किया है, तो कोई बात नहीं, सेनेटर्स की भी तनख्वाहें बढ़ा लें। वैसे तो हम तो जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से अक्सरियत सेनेटर्स की ऐसी है जिन पर अल्लाह ने बड़ा करम फजल किया हुआ है, जो करोड़ों अरबों पति हैं। लेकिन चलो मान लेते हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो आप सेनेट की तनख्वाह पर गुजारा कर रहे हैं, तो तनख्वाह बढ़ा लीजिए। लेकिन जो कुछ बढ़ाया गया है इस बिल में, उसको जरा सुनिए। अच्छा, चेयरमैन सेनेट या सेनेटर के लिए घर के फर्नीचर के लिए 50 लाख दिया जाएगा। कोई भी सेनेटर या चेयरमैन सेनेट के घर के फर्नीचर के लिए वो आएगा और कहेगा मुझे घर के फर्नीचर के लिए पैसे दिए जाएं, 50 लाख उसे दे दिया जाएगा और अगला आएगा वो फिर मांग सकता है। मेंबर सेनेट का कमर्शियल फ्लाइट पर, यानी जब वो किसी जहाज में, कमर्शियल जहाज में जाएगा तो एक घर का फर्द ले जा सकता है, ठीक है। लेकिन साथ साथ लिखा हुआ है वो एक घर का फर्द ले जा सकता है या 4 अफराद और को भी साथ ले जा सकता है। यानी घर का एक फर्द, चलो बीवी हो गए, एक बच्चा हो गया, वालिद हो गया, वालदा हो गई, यहां तक समझ आती है। 4 अफराद को मजीद साथ ले जा सकता है। अच्छा, सेनेट के हर रिटायर्ड चेयरमैन को 12 मुलाजमीन, 6 गार्ड्स मुस्तकिल बुनियादों पर मिलेंगे। सेनेट का एक चेयरमैन जो रिटायर होता है 3 साल बाद, उसको 12 मुलाजमीन, 6 गार्ड्स हमेशा के लिए। और इज्जत माब चेयरमैन सेनेट जो रिटायर होगा उसको मुकम्मल हिफाजती बंदोबस्त का हकदार ठहरेगा। मुकम्मल उसकी हिफाजत की जाएगी। हिफाजत क्या की जाएगी? रिहायशगाह पर 6 संतरी, 4 पुलिस वाले, इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स साथ होगी, 1 स्क्वाड गाड़ी में रेंजर्स, फ्रंटियर कोर या FC के जवान होंगे। अब ये बताइए कि ये जो है कि एक चेयरमैन सेनेट रिटायर होता है और उसके बाद तमाम उम्र वो मुल्क और कौम पर मुसल्लत रहता है। उसके साथ गार्ड्स चलेंगे, उसके साथ FC होगी, उसके साथ इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स होगी, उसके साथ रेंजर होगी, उसके साथ पुलिस होगी, उसके साथ संतरी होंगे, उसके गार्ड्स होंगे। वो जहाज पे 4 बंदों को ले जाए सफर करेगा और वो उस सारी उम्र, हर 3 साल बाद एक और चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएगा, उसका भी करेंगे हिफाजत। उसके बाद अगला आ जाएगा, उसकी भी हिफाजत करेंगे। वो मुल्क
जहां पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, पाई पाई का मोहताज मुल्क है। उसमें स्पीकर कौमी असम्बली के लिए भी ताहयात मराहत हैं, वजीर आजम के लिए भी ताहयात मराहत हैं, सदर के लिए भी जब रिटायर होने के बाद या जाने के बाद ताहयात मराहत हैं, चेयरमैन सेनेट के लिए भी ताहयात मराहत हैं, और मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर के लिए भी एक हद तक मराहत हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मराहत हैं, 22 ग्रेड में जो रिटायर होता है उसके लिए मराहत हैं। इसके अलावा जो सर्विस के दौरान प्लाट, परमिट, ठेके 19-20 जो कुछ वो भी हैं। तो बताइए ये पाकिस्तान है कि अमेरिका है कि फूंके मरवाऊंगा? यहाँ के वजीर कहते हैं हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, और कोई ऐसा मुल्क हमने नहीं छोड़ा, कोई ऐसा इदारा नहीं छोड़ा जिसके हम मकरूज ना हो। कर्जों का सूद देना मुश्किल हो गया है, 10 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, बेरोजगारों की फौज है, महंगाई और गुर्बत रिकॉर्ड साज है, कोई बदतरीन मुआशी बहरान है, कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और जिस मुल्क के लोग कश्तियों में डंकी वो राइडिंग के जरिए यूरोप जाने के सुहाने सपने सजाकर समंदरों में डूब रहे हों, मर रहे हों, और उस मुल्क में इलीट क्लास, तबका अशराफिया क्या क्या अपने लिए खुद ही कानून बनाकर क्या क्या ले रहा है, क्या क्या मजे लुट रहा है, ये इसकी एक झलक आपको दिखाई है। हर फील्ड में यही है, हर जगह यही है, हर तो ये है मेरा पाकिस्तान, और ये है इसकी वो ज्योंकें जिन्होंने हमें, ये है वो दीमक जो हमें लग गई है, ये वो ज्योंकें हैं जो हमारा खून चूस रही हैं। और इस तरह की कानून साजी होती है, एक तरफ नवाज शरीफ साहब के लिए कानून साजी, दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट जो रिटायर होने वाले हैं उनके लिए कानून साजी। हर कोई अपने अपने के चक्कर में है। 75 साल से मुल्क को खाया जा रहा है, अल्लाह तवक्कल पे ये मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।